हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुधीर कुमार। एसएससी पिनेकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक की वीडियो सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हमारा जो टॉपिक ऑन गोइंग चल रहा है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हर एक ईच एंड एवरी क्वेश्चन को मैं सोल्व करा रहा हूँ, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 75 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके हैं। 76 से जितने भी क्वेश्चन अब बचे हुए हैं इस बुक का, आज के सेशन में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी आज आपका पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इस बुक का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देर नहीं करते हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है ये हमारे पास बैंकिंग LIC, यानी मैंने बोला ना कि बैंकिंग सेक्टर में जितने भी एग्जाम होते हैं सारे में यही एक पैटर्न पूछने को देखने को मिलता है। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 60 इज इक्वल टू 0 दिया गया है। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन को हम डील कैसे करते हैं। ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में देख चुके हो। वन यहाँ पे कुछ नहीं तो वन इंटू 60 यानी 60 पॉजिटिव है, यानी ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो जिसका सम आना चाहिए। अगर पॉजिटिव है तो सम 17 आना चाहिए। तो 12 और 5 60 होता है, 12 और 5 17 होता है, यानी 12 और कितना 5। अब देखो ध्यान से, माइनस प्लस है, 1 से डिवाइड करोगे कोफिशिएंट से तो 1 ही रह जाएगा। हाँ जी, तो अब माइनस प्लस है तो प्लस प्लस हो जाता है। चेंज करना मैंने सिखाया हूं ना, एक बार फिर से बता देता हूं। लास्ट देखो ध्यान से, मैंने कई बार बता चुका कि प्लस प्लस चेंज होता है। देखो ध्यान से, साइन प्लस प्लस चेंज होता है माइनस माइनस में, प्लस माइनस चेंज होता है माइनस प्लस में, ठीक है। माइनस प्लस चेंज होता है प्लस प्लस में, और माइनस माइनस जो है चेंज होता है प्लस माइनस में। यही चारों साइन चेंज करने की जरूरत पड़ती है, उसी चीज को यहां पे कर रहा हूं। तो हमारे पास ये आ गया x की वैल्यू। अब y की वैल्यू निकालो, वाई स्क्वायर ओके प्लस 5y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 14 यानी 14। यहाँ पे निगेटिव है यानी डिफरेंस आना चाहिए 5। डिफरेंस 5 आएगा कब, 7 और 2 लूंगा तभी तो। 7 माइनस 2 5 और दोनों का प्रोडक्ट 14, यानी 7 और 2 आ गया। हमेशा बड़े नंबर को पहले लिखते हैं, 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही रहेगा। साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस है यानी माइनस प्लस होगा। ये रहा हमारे पास y की वैल्यू। अब कंपेयर करते हैं। कंपेयर कैसे करते हैं, पहले इस 12 का कंपेयर इन दोनों से करेंगे। तो 12 7 माइनस 7 से बड़ा है, 12 2 से बड़ा है, यानी हर एक केस में दोनों केस में x y से बड़ा है। अब देखो 5 जो है, देखो ध्यान से, माइनस 7 से भी बड़ा है और 2 से भी बड़ा है, यानी इस केस में भी x y से बड़ा है। यानी हर केस में x क्या है, बड़ा है y से। तो आपका जो भी आंसर होगा, कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसानी से हमने क्वेश्चन को कर लिए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो ये क्यूब है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हो नहीं सकता, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिग्री 2 होना चाहिए, यानी हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। ये खत्म हो गया। देखो इसका हम एलसीएम लेंगे तो एन एम पे पावर 4 हो जाएगा, तो हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की 2 होगी, वो क्वाड्रेटिक होगा। अब देखो ध्यान से समझो बात को, अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन नंबर ऑप्शन फर्स्ट को ए को, तो देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, इधर क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यानी एक्स प्लस 8 और इधर आएगा प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यह तो लीनियर इक्वेशन हो गया, हाईएस्ट डिग्री नहीं है। तो तीनों ऑप्शन कट गए, तो यही एक ऑप्शन बचा। और ये देखो ऑलरेडी क्वाड्रेटिक है, कैसे 2x इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ऑप्शन सी को एक्स स्क्वायर, इधर आएगा प्लस 2x यानी माइनस 4x प्लस 2x माइनस 2x, और इधर आएगा माइनस 4 प्लस 2 माइनस 4 यानी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, हाईएस्ट डिग्री क्या है वेरिएबल का 2, तो यही है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। 2 and 3 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। अल्फा की वैल्यू दे रखी है 2, बीटा की वैल्यू दे रखा है -3, क्योंकि मैंने बोला हूं ना अल्फा और बीटा दो रूट्स हम मानते हैं अपने से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 2 माइनस 3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर -1 यानी प्लस हो जाएगा x और -6 इज इक्वल टू 0। आपका यही आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा, जो भी आपका आंसर हो देख लो कौन सा है आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, अब -6, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, हमें रूट्स बताना है। देखो 12x², कभी भी एक्स एक्स कैंसिल मत करो, क्वाड्रेटिक में अगर कैंसिल कर दोगे तो उस रूट का लॉस हो जाएगा, इसीलिए इसको इधर लाओ। -27x इक्वल टू 0, एक्स कॉमन कर लो, एक्स कॉमन करोगे तो क्या हो गया 12x - 27 इक्वल टू 0। तो अब दो तरीका है, आइदर ये वाला 0 होगा, x को 0 करोगे, या आइदर इसको 0 करोगे। पहले इसको 0 करोगे तो x इक्वल टू 0 यहां से आ गया। अब इस वाले पार्ट को 0 करोगे, 12x - 27 इक्वल टू 0, तो 12x इक्वल टू कितना हो गया 27, x की वैल्यू कितनी आ गई 27/12, 3 से 4, 3 से 9, हमारे पास 9/4, और रुको रुको ठीक है 9/4। तो x की क्या क्या वैल्यू आ गई, एक तो 0 आ गया और एक दूसरा 9/4। आपका जो भी आंसर है, देखो यही दो रूट्स हो गए, आ गया हमारा आंसर आसानी से। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया हमारे पास। द टू रूट्स ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। रूट्स दिया गया है कितना, एक रूट है 2/3 और दूसरा रूट है -1/2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते हो क्या होता है, अगर मैं इसको अल्फा मान लूं और इसको बीटा मान लूं तो क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 2/3 - 1/2 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा 2/3 इंटू -1/2 इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, x² ये रहा, कितना एलसीएम हो गया 6, तो 3 × 2 2 × 2 4 -2 3 x प्लस क्या माइनस हो जाएगा प्रोडक्ट में, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, हाँ जी, यानी -3 इक्वल टू 0। देखो ध्यान से आ गया क्या, x² माइनस 1/6 यानी -x/6 -3 इक्वल टू 0। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 6x² माइनस x माइनस 18 इक्वल टू 0, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 6x² माइनस x माइनस 18 इक्वल टू 0, राइट। आपका ये आंसर हो जाएगा 6x² माइनस x माइनस 18। अच्छे, अब देखो ध्यान से, हमारे पास आया कितना, मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, हमारे पास आ गया 6x² माइनस x माइनस 18 इक्वल टू 0। अब इसको कैसे ब्रेक करते हैं, याद करो कैसे ब्रेक करते हैं, ब्रेक करते कैसे हैं, अगर मेरे को ब्रेक करना होगा ध्यान से देखना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया 8, 18 छके 108। डिफरेंस क्या होना चाहिए, डिफरेंस देखो ध्यान से यही होगा ना, एक बार चेक कर लेने दो, सब कुछ मैंने ठीक लिखा है, 2/3 - 1/2 यानी 6, 3 दूनी 6 4 -2 से 3, इधर 2/3 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल -1/3। अच्छा यहाँ पे मिस्टेक है ना, -1/3 होगा, इसीलिए मिस्टेक था। देखो ध्यान से यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे क्या होगा -1/3 इक्वल टू 0, राइट, यानी x² माइनस x/6 माइनस 1/3 इक्वल टू 0। एलसीएम लोगे तो कितना हो गया 6, x² ये रहा माइनस x ये हो जाएगा और -2 इक्वल टू 0, यानी 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, x² -2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे प्लस ना, तभी तो इसको हम ब्रेक कर दिए हमने। चलो आ जाओ, x इंटू एक्स इन दोनों में x कॉमन, x माइनस 2, इन दोनों में 1 कॉमन, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, एक बार इन दोनों को एक साथ लूंगा, कॉमन निकाल लिया तो x माइनस 2, दूसरा क्या होगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कुछ तो हमने मिस्टेक किया है, क्योंकि आंसर तो कोई भी इसके फॉर्मेट में है ही नहीं। कहाँ मिस्टेक हो रही, यहाँ फिर मिस्टेक हो गया, ये क्या है, एलसीएम लेंगे तो 6x² होगा ना, ये देखो यहाँ पे मिस्टेक है, एलसीएम लूंगा तो 6x² होगा, कभी कभी सीली मिस्टेक कितने हो जाते हैं 6x² होगा, ठीक है।
अब देखो ध्यान से, 6 इंटू 2 12, 12 को ऐसे ब्रेक करो जिसका डिफरेंस 4 और 3 में ब्रेक करोगे, यानी 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, इन दोनों में क्या कॉमन कर लूंगा, 2x कॉमन कर लूं तो क्या हो गया 3x माइनस 2, इन दोनों में 1 कॉमन कर लूं तो क्या हो गया 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 कॉमन है ना, कॉमन है तो इसको एक साथ लिखा लो, तो 3x माइनस 2 और इन दोनों को एक साथ लिखो, बच गया जो 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहीं तो इसी फॉर्मेट में तो हमारा दिया गया था आंसर, देखो ध्यान से 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 ये वाला है और ये वाला है, ये दोनों 3x प्लस 2 है, b और d खत्म हो गया। अब 2x प्लस 1 चाहिए, यहाँ पे 2x माइनस 1 है, ये भी खत्म हो गया, 2x प्लस 1 वाला यही था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया, यानी आंसर कौन सा हो गया, सी करेक्ट आंसर हो गया। आसानी से हमने कर लिए, रुक जाइएगा थोड़ा सा। चलिए, तो इस तरह से हमारा आसानी से क्वेश्चन हो गया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बैंकिंग एग्जाम के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो वही पैटर्न जिस तरह से बैंकिंग एग्जाम का मैंने बोला ना, ये फेवरेट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे देखो क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 13x, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 42 इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, थोड़ा हम फास्ट करेंगे, 1 इंटू 42 यानी 42, क्यों, क्योंकि कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। 42 को यहाँ पे पॉजिटिव यानी सम ऐसे पार्ट में ब्रेक करो जिसका सम आना चाहिए 13, तो 7 और 6 यानी बड़े नंबर को पहले छोटे नंबर को बाद में, 1 से डिवाइड करोगे तो इतना ही रह जाएगा, माइनस प्लस है यानी प्लस प्लस आएगा, यानी ये क्या आ गया हमारे पास, x की वैल्यू आज आ गई। आगे बढ़ते हैं, वाई स्क्वायर ओके माइनस 4y माइनस 60 इज इक्वल टू 0 है, राइट। अब देखो ध्यान से समझना बात को, 1 इंटू 60 मल्टीप्लाई करोगे यानी 60, 60 निगेटिव है, यहाँ पे माइनस साइन है, यानी डिफरेंस आना चाहिए 4 का, क्या ब्रेक करूं कि 4 का डिफरेंस आ जाए, 10 और 6 मल्टीप्लाई 60 डिफरेंस 4 यानी 10 और 6, हमेशा बड़ा नंबर पहले लिखते हैं, 1 से डिवाइड करेंगे यही होगा, माइनस 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 है यानी प्लस माइनस होगा, ये दोनों ये किसकी वैल्यू आ गए, y की। अब कंपेयर कर लो, कंपेयर करते हैं, देखो ध्यान से, 7 से 10 बड़ा है यानी x से y बड़ा है, 7 से 6 छोटा है यानी x बड़ा हो गया, इस केस में y, यानी पहले वाले केस में y बड़ा है, दूसरे वाले केस में x बड़ा है। अब जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए तो क्या होता है, नो रिलेशन, नो रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं बनेगा बिटवीन x एंड y, नो रिलेशन, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर, कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। चलिए, तो ये रहा हमारा सिचुएशन, ऐसे क्वेश्चन तो इतनी बार डील कर चुके हैं कि अब ये तो आसान क्वेश्चन लगने लगा होगा इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, SBI PO के प्रीवियस पेपर में पूछा गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x ओके प्लस 15 इज इक्वल टू 0। दूसरा है हमारे पास वाई स्क्वायर ओके प्लस 11y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। 1 बाई 1 सोल्व करते हैं, देखो ध्यान से, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 15 यानी 15, पॉजिटिव है तो ऐसे में ब्रेक करो जिसका सम आ जाए 8, तो 5 और 3। दूसरी बात, 1 से कोफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड करोगे इतना ही रहेगा, प्लस प्लस है यानी माइनस माइनस रिजल्ट हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया किसका, x की वैल्यू। 1 इंटू 30 यानी 30, पॉजिटिव यहाँ पे यानी डिफरेंस सॉरी सम आना चाहिए, पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे सम 11 आना चाहिए, तो 30 कैसे 11 आएगा, 6 और 5, बड़ा नंबर को पहले लिखते हैं छोटे नंबर को बाद में, 1 से डिवाइड करेंगे इतना ही रहेगा, प्लस प्लस यानी माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस, यानी ये आ गया हमारे पास y की दो वैल्यू। अब कंपेयर कर लो, -5 से 6 बड़ा है, -6 बड़ा नहीं, x बड़ा है y से, आगे -5 से इक्वल है यानी x इज इक्वल टू वाई। अब इससे कंपेयर करो, -3 दोनों से बड़ा है यानी x ग्रेटर देन y, कंपेयर करोगे तो हर एक केस में x बड़ा है y और इक्वल भी है यानी इक्वल, यानी ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, x जो है बड़ा है y से या इक्वल है, x बड़ा है y से या इक्वल है, आ गया हमारा आंसर। देखो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दिया गया है 8x स्क्वायर ओके माइनस 24x ओके प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से कैसे कंपेयर करेंगे, पहले देखो ध्यान से, वहीं जो अप्लाई करते हैं रूल वहीं करेंगे। 8 इंटू 10 यानी 80, 80 को ऐसे ब्रेक करें जिसका सम आ जाए कितना, क्योंकि पॉजिटिव है ना, यहाँ पे पॉजिटिव सम आ जाए 24। अब बताओ कैसे ब्रेक करोगे, 20 चौके, हाँ
20 और 4 में ब्रेक करोगे तो सम आएगा 24 और प्रोडक्ट आएगा 80, यानी बड़ा नंबर को पहले लिखते हैं, छोटे नंबर को बाद में। कोफिशिएंट 8 है तो 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। माइनस प्लस है, साइन चेंज करोगे तो माइनस प्लस है तो यानी प्लस प्लस होगा। हाँ जी, यानी अब देखो 4 से 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी 4 से 1/2, यानी कितना आ गया, प्लस का 5/2 और दूसरा प्लस का 1/2, ये हमारे पास आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट, ये x की वैल्यू आ गई, अब y की वैल्यू निकालो। ध्यान से देखो 1 × 6 यानी 6 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो जिसका यहाँ पॉजिटिव यानी सम आ जाए 5, तो 6 5 सम आ जाए तो 3 और 2 तो 3 और 2, 1 से डिवाइड करोगे तो 1 ही रह जाएगा, माइनस प्लस है यानी प्लस प्लस होगा। अब देखो ध्यान से, इसका अगर मैं बात करूं ये एक्चुअल में है क्या, 5/2 का मतलब 2.5 और ये 1/2 का मतलब 0.5। अब देखो ध्यान से, x पहले ये है, x के केस में 2.5 से 3 बड़ा है यानी x ये हो गया, और 2.5 से 2.5 से कंपेयर करेंगे 2 का तो ये 2.5 बड़ा होगा, नहीं x ग्रेटर देन y। जब भी इस तरह का आ गया रिलेशन, एक बार बड़ा एक बार छोटा, नो रिलेशन बनेगा, कोई रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इन दोनों के बीच, x और y के बीच। ऑप्शन कौन सा होगा, ई, रिलेशन बिटवीन x एंड y कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। आसानी से बना लिए हम लोगों ने। चलिए, और ये तो आपको फिंगर टिप्स पे हो गया होगा, इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराया कि अगर प्लस प्लस रहे तो साइन चेंज हो जाता है माइनस माइनस में, प्लस माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस प्लस में, माइनस प्लस है तो साइन चेंज हो जाएगा प्लस प्लस में। देखो माइनस प्लस था तो साइन चेंज हो गया प्लस प्लस में, माइनस माइनस है तो साइन प्लस माइनस में चेंज होगा। ये चार चीज तो आप जानते हो। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो ध्यान से। हमारे पास है x² -21x + 108 = 0। दूसरा है हमारे पास y² -7y -60 = 0। अब देखो ध्यान से, देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1 × 108 यानी 108, 108 को ऐसे ब्रेक करो, पॉजिटिव यानी सम आना चाहिए 21, 12 और 9, बड़ा नंबर पहले लिखोगे छोटा नंबर बाद में, 1 से डिवाइड करोगे इतना ही होगा, माइनस प्लस है यानी प्लस प्लस हो जाएगा, यानी ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू। y निकालोगे 1 × 60 मल्टीप्लाई करोगे तो 60, 60 डिफरेंस माइनस है यानी डिफरेंस 7 आना चाहिए, 12 और 5 होगा क्योंकि 12 और 5 का ही डिफरेंस 7 होता है, यानी बड़ा नंबर पहले छोटा नंबर बाद में, 1 से डिवाइड करोगे इतना ही होगा, माइनस माइनस है यानी प्लस माइनस होगा। ये हमारे पास आ गया y की वैल्यू। अब देखो कंपेयर कैसे करोगे, कंपेयर देखो ध्यान से, प्लस का कंपेयर करोगे पहले इसके साथ, तो 12 12 इक्वल यानी x इक्वल y है। आगे इस 12 का कंपेयर माइनस से करोगे तो 12 बड़ा है यानी x ग्रेटर देन y है। अब इसका कंपेयर 9 का कंपेयर 12 से करोगे तो यहाँ पे 12 बड़ा है यानी x जो है छोटा है y से। जैसे ही ये दोनों सिचुएशन आया नो रिलेशन बनेगा, नो रिलेशन, जैसे ही एक बड़ा एक छोटा है नो रिलेशन, आसानी से हम कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, तो इसको ब्रैकेट में कर देता हूं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। चलिए नेक्स्ट 85, देखो 85 क्या दिया गया है, 2x² + 22x + 20 = 0। दूसरा दिया गया है y² - y -12 = 0। देखो हम सोल्व कैसे करते हैं, वही जो तरीका है, पहले 2 में 2 × 20 यानी 40 हो गया, 40 पॉजिटिव यहाँ पे यानी सम ऐसा होना चाहिए, सम आना चाहिए 22, तो 20 और 2 में ब्रेक करोगे तभी तो 20 × 2 40 और दोनों का सम, यानी बड़ा नंबर पहले छोटा नंबर बाद में, 2 है तो 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, प्लस प्लस है तो माइनस माइनस में साइन चेंज हो जाएगा, यानी कितना आएगा -10 -1 यानी -10 -1। ये हमारे पास आ गया x की वैल्यू। अब आ जाओ यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 × 12 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 12, माइनस है यहाँ पे यानी डिफरेंस आना चाहिए, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है, डिफरेंस 1 आना चाहिए, यानी 4 और 3 का डिफरेंस 1 होगा, यानी बड़ा नंबर पहले छोटा नंबर बाद में, 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही रह जाएगा। अब माइनस माइनस है यानी प्लस माइनस हो जाएगा, ये हमारा आया y का रिजल्ट। अब देखो कंपेयर करते हैं, कंपेयर करोगे पहले 10 का कंपेयर इसे 4 से करोगे तो x जो है छोटा है y से, y बड़ा है, 10 का कंपेयर -3 से करोगे, इस केस में भी x छोटा है y से। अब -1 का कंपेयर करोगे इससे
ध्यान से देखो, -1 का कंपेयर करोगे 4 से, इस केस में भी x छोटा है y बड़ा है, लेकिन -1 का कंपेयर 3 से करोगे तो x बड़ा हो जाएगा y से। अब बताओ, जैसे ही ये दो रिलेशन मिला, एक बार x बड़ा है एक बार x छोटा, नो रिलेशन कहलाएगा, नो रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं बनेगा। कौन सा आंसर? नो रिलेशन वाला आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो, हमारे पास दिया गया है एक्स स्क्वायर ओके -20x ओके प्लस 91 इज इक्वल टू 0। देखो 1 इंटू 91 यानी 91 पॉजिटिव है, यानी ऐसा जिसका सम आ जाए 20, तो 13 और 7, 13 बड़ा नंबर को पहले छोटे नंबर को बाद में, 1 कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे इतना ही रहेगा, माइनस प्लस है यानी प्लस प्लस हो जाएगा, ये x की वैल्यू आ गई। दूसरा है हमारे पास देखो वाई स्क्वायर -29y प्लस 208 इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, अब टेबल की थोड़ी सी फास्ट नॉलेज होनी चाहिए। 1 इंटू 208, 1 इंटू 208 यानी 208, 208 यहाँ पे क्या आया पॉजिटिव, यानी ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करो जिसका प्रोडक्ट तो 208 आना चाहिए और सम आना चाहिए 29। अब 208 को ऐसे हम ब्रेक करेंगे कि आना चाहिए, देखो ध्यान से, 16 से ये हो रहा है डिवाइड, 16 इकाई 16 और 16 तियां 48, देखो ध्यान से 16 इंटू 3 और 16 प्लस 13 29 होगा, यानी हमारा आ गया। 16 और 13 में ब्रेक करेंगे, 16 और 13 में ब्रेक करेंगे तो कितना होता है 16 इंटू 13 208 और 16 प्लस 13 29 हो जाएगा, यानी 16 और 13 हो जाएगा। 1 से डिवाइड करोगे इतना ही रहेगा, माइनस प्लस है यानी प्लस प्लस हो जाएगा। ये देखो दोनों आ गया। अब देखो कंपेयर करते हैं, x का कंपेयर पहले 16 से करेंगे, यानी 13 का कंपेयर 16 से तो y बड़ा है यानी x से y बड़ा है, 13 का कंपेयर 13 से करेंगे यानी x इज इक्वल टू y। अब आ जाओ 7 का कंपेयर 16 से करो या 13 से करो, उस केस में x जो है से बड़ा है y है, तो ध्यान से देखो इनसे समअप क्या हुआ, x से बड़ा y है और एक बार इक्वल है, यानी ये आपका आंसर फाइनली होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, हमारे पास दिया गया है एक्स स्क्वायर -12x प्लस 35 इज इक्वल टू 0। दूसरा दिया गया है वाई स्क्वायर प्लस वाई -12 इज इक्वल टू 0। अब देखोगे ध्यान से, देखो समझना बात को, 1 इंटू 35 यानी 35 को ऐसे ब्रेक करो, पॉजिटिव यानी सम आना चाहिए 12 यानी 7 और 5, 1 से डिवाइड करोगे इतना ही रहेगा, माइनस प्लस है यानी प्लस प्लस होगा आंसर, यानी ये रहा हमारा x। आगे बढ़ते हैं, 1 इंटू 12 यानी 12 निगेटिव साइन है, माइनस साइन है, यानी डिफरेंस कितना आना चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, 4 और 3 यानी 4 और 3 बड़ा नंबर पहले लिखते हैं, प्लस माइनस 1 से डिवाइड करोगे इतना ही रह जाएगा, प्लस माइनस है यानी माइनस प्लस होगा, ये कितना होगा y की वैल्यू। अब आते हैं, देखो ध्यान से कंपेयर करो, 7 जो है 4 से बड़ा है 3 से भी बड़ा है यानी x ग्रेटर देन y, 5 -4 से भी बड़ा है 3 से बड़ा है यानी x ग्रेटर देन y, यानी हर एक केस में x क्या है y से बड़ा है, तो आपका आंसर x ग्रेटर देन y होगा। ऑप्शन देखो IBPS कलर के मेंस में पूछा गया है, देखते जाओ कौन से एग्जाम में पूछा गया, देख रहे हो, और क्या हम इतना आसानी से क्वेश्चन नहीं निकाल रहे हैं। तो मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर उसके थ्रू करोगे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आप आसानी से फास्ट कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर ओके प्लस 21x प्लस 104 इज इक्वल टू 0। दूसरा केस में क्या है, वाई स्क्वायर -21y प्लस 80 इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से वही रूल अप्लाई करोगे जो हमेशा करते आ रहे हो, देखो 1 इंटू 104 यानी 104, 104 को ऐसे ब्रेक करोगे पॉजिटिव है यानी 21 आना चाहिए, तो 13 8 होगा, 13 और 8 प्लस प्लस है, डिवाइड करोगे 1 से तो 1 इतना ही रहेगा, माइनस माइनस में हो जाएगा, यानी ये कितना हो गया x की वैल्यू 1 इंटू 80 यानी 80 हो गया। 80 को ऐसे दो पार्ट, क्योंकि पॉजिटिव है यानी सम आना चाहिए 21, तो 16 और 5 21 होता है। अब देखो 1 से डिवाइड करोगे इतना ही रहेगा, माइनस है माइनस प्लस है यानी प्लस प्लस हो जाता है, माइनस प्लस चेंज होता है प्लस प्लस में। अब ये है y, अब कंपेयर कर लो, -13 से 16 बड़ा है यानी x ग्रेटर देन y, -13 से ये बड़ा है यानी x ग्रेटर देन y, माइनस से ये दोनों बड़े हैं, हाँ जी तो दोनों बड़े हैं ना, तो हर एक केस में यही आ रहा है, यानी x से बड़ा होगा y,
आपका जो भी आंसर हो वो आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। दूसरा है हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 27y प्लस 50 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखोगे तो अब हम फास्ट थोड़ा सा करेंगे। 1 इंटू 39 यानी 39, पॉजिटिव है यानी सम आना चाहिए 40, 13 और 3 हो जाएगा जिसका सम और प्रोडक्ट 39, प्लस प्लस है यानी माइनस माइनस, 1 से डिवाइड करोगे इतना ही रह जाएगा क्योंकि कोफिशिएंट 1 था ना। यहाँ पे देखो 1 इंटू 50 यानी 50, सम है तो 27 आना चाहिए सम, यानी 25 इंटू 2 यानी 25 और 2 आना चाहिए, 1 से डिवाइड करोगे इतना ही, प्लस प्लस है तो माइनस माइनस हो जाएगा। देखो ध्यान से अब कंपेयर कर लो, कंपेयर करोगे तो देखो ध्यान से ये है y, -13 25 से बड़ा होता है यानी x ग्रेटर देन y। दूसरा -13 2 से छोटा होता है, 2 बड़ा होता है ना, यानी इस बार y। कंपेयर जैसे ही किए, एक बार छोटा एक बार बड़ा, नो रिलेशन, नो रिलेशन, कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं। कौन सा आंसर, देखो आपके आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो ध्यान से दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 21x प्लस 80 इज इक्वल टू 0, राइट। दूसरा दिया गया है वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, राइट। अब आ जाओ थोड़ा फास्ट हम करें, देखो ध्यान से 1 इंटू 80 यानी 80, 80 पॉजिटिव है यानी 21 सम आना चाहिए, 16 और 5 16 और 5, 1 से डिवाइड करोगे इतना ही रहेगा, प्लस प्लस है यानी माइनस माइनस, ये रहा हमारे पास x की वैल्यू। 1 इंटू 10 यानी 10, दोनों का सम पॉजिटिव है यानी सम आना चाहिए 7, यानी 5 और 2 बड़ा नंबर पहले लिखते हैं, दोनों पॉजिटिव है यानी निगेटिव, 1 से डिवाइड करोगे इतना ही रहेगा क्योंकि कोफिशिएंट वाई 1 था। तो देखो 16 से 5 माइनस 16 से -5 बड़ा है यानी x बड़ा है y से, इस केस में 16 से ये x ग्रेटर, x से y बड़ा है, यहाँ से भी इक्वल है ना x, इसका कंपेयर इससे करोगे तो 5 से 5 -5 से 5 का कंपेयर x इज इक्वल टू वाई, और y बड़ा है दूसरे वाले केस में, -5 से -2 बड़ा है, यानी इसका मतलब क्या कि हमेशा x जो है y से बड़ा है और एक जगह इक्वल है ना, तो इक्वल, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा सम अप करेंगे तो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में आ जाओ, देखो ध्यान से नेक्स्ट क्या दिया गया हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास देखो एक्स स्क्वायर ओके माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0, राइट। दूसरा है वाई स्क्वायर माइनस 16y प्लस 39 इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से हम ब्रेक करने जा रहे हैं इसको, 1 इंटू 20 यानी 20, 20 माइनस है यानी ऐसा नंबर ब्रेक करो जिसका डिफरेंस है कुछ नहीं तो 1 हो जाए, यानी 5 और 4, 1 से डिवाइड करोगे इतना ही, माइनस माइनस है यानी प्लस माइनस होगा, ये हो गया हमारे पास। आगे बढ़ो, 1 इंटू 39 यानी 39, पॉजिटिव है यानी सम आना चाहिए 16, 13 और 3, माइनस है तो माइनस प्लस है यानी प्लस प्लस होगा, ये कितना हो गया y, ये है x। देखो 5 से 13 बड़ा है, हाँ जी x ग्रेटर देन, x से y बड़ा है, 5 से 3 बड़ा, 3 से 5 बड़ा है, यहाँ x ग्रेटर देन y, दोनों एक दूसरे का उल्टा रिलेशन आ गया तो क्या लिखेंगे, नो रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं एग्जिस्ट करेगा x और y में। कौन सा आंसर होगा, सारे आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, आसानी से कर लोगे, हम फास्ट करते जा रहे हैं ना सारे क्वेश्चन, देखो ध्यान से। चलिए 92 पे आ जाओ, देखो 92 में क्या दिया गया, ध्यान से देखोगे 2x स्क्वायर ओके प्लस 11x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। आगे वाई स्क्वायर माइनस 18x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखोगे मजेदार क्वेश्चन है, कैसे, देखो एक तो तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, मैं फास्ट कर दूं, ध्यान से देखो, प्लस प्लस से फाइनली क्या बनता है, माइनस माइनस, और माइनस प्लस से बनता है क्या, प्लस प्लस। अगर सिर्फ चेक करेंगे तो ध्यान से देखो, ये इससे क्या है, हर एक केस में x से y बड़ा होगा ना, x से y बड़ा होगा तो यही आंसर होगा। बस क्या होना चाहिए, रूट इक्वल नहीं होना चाहिए, कोई इक्वल हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों ये प्लस प्लस हैं और ये दोनों माइनस माइनस हैं, तो रिलेशन डायरेक्टली हम निकाल देंगे।
क्या सोल्व करने की जरूरत थी, इसको नहीं करने की जरूरत थी। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो डायरेक्टली कर सकते हैं क्या, देखो एक्स स्क्वायर, देखो नेक्स्ट भी डायरेक्टली किया जा सकता है, कैसे देखो ध्यान से, माइनस प्लस है, रिजल्ट क्या होगा, माइनस प्लस है तो रिजल्ट प्लस प्लस होगा, यहां पे देखो प्लस प्लस है तो रिजल्ट क्या होगा, माइनस माइनस, ये एक्स है और ये वाई है, बताओ हर एक केस में एक्स बड़ा होगा वाई से, तो बताओ डायरेक्टली हो गया। ये अप्रोच होना चाहिए, देखो देखा ध्यान से, ये अप्रोच होना चाहिए। देखो दोनों LIC मेंस में पूछे गए, हमने आसानी से कर लिए। चलिए अब आते हैं, डायरेक्टली करो यार, इतना टाइम नहीं, दोनों पॉजिटिव हैं ऊपर के, दोनों निगेटिव से तो हमेशा बड़े होंगे, यानी एक्स बड़ा होगा वाई से डायरेक्टली। इस केस में भी ऐसा क्वेश्चन, माइनस निगेटिव, ये दोनों वाई पॉजिटिव है तो हमेशा बड़ा होगा, और इस तरह के कॉन्सेप्ट मैंने सिखा चुका हूं आपको, तो चलिए डायरेक्टली कर लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 94 अब देखो यूपीएससी CDS में आया हुआ क्वेश्चन है, अब थोड़ा डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन आएंगे क्योंकि बैंकिंग का पैटर्न खत्म होता है। तो 94 में आ जाओ, देखो क्या दिया गया है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा और बीटा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। इसका रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या, रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा वो क्या होगा, माइनस बी बाई ए, बी कितना है यहाँ पे माइनस अल्फा बाई ए कितना है 1, ये हो गया, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस अल्फा, ये इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम बाद में यूज कर लेंगे। आगे प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि रूट यही था अल्फा और बीटा, वो क्या होता है सी बाई ए, सी कितना है यहाँ पे बीटा अपॉन ए कितना है 1, यानी यहां से कैंसिल होगा तो अल्फा इज इक्वल टू 1 आ गया, अल्फा क्या आ गया 1, अल्फा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, हाँ जी कैसे, यहाँ पे देखो ध्यान से, अल्फा की जगह पे 1 रखता हूं तो यानी 1 प्लस इस वाले इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में रख लो, तो यानी 1 देखो यहाँ पे मैं रख लूं, यहाँ पे रख लेता हूं, अल्फा के जगह पे 1 रखोगे तो 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा -1, यानी बीटा इधर आएगा तो 2 इज इक्वल टू माइनस बीटा, यानी बीटा की वैल्यू कितनी है -2। हमें चाहिए था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, देखो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा है 1 माइनस बीटा है -2, यानी 1 प्लस 2 यानी कि कितना आ जाएगा 3, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी आपका आंसर है, देखो हमारा सिचुएशन बन गया कि नहीं बन गया, पहला पार्ट यहां से लेकर के यहां तक था, दूसरा पार्ट कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है, राइट। चलो तो हमारा आंसर आ गया अल्फा माइनस बीटा 3 आ गया, यूपीएससी CDS का आया हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 टाइम्स द अदर देन द वैल्यू ऑफ के। देखो ध्यान से, एक रूट को अगर मैं अल्फा मानूं तो दूसरा है क्या 5 गुना यानी 5 अल्फा। अब देखो ध्यान से, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, समझना बात को, मैं क्या करूं, सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस 5 अल्फा वो क्या होता है b बाई ए माइनस बी बाई ए, यानी माइनस माइनस प्लस 3 बाई ए यानी 2, ये आ गया, यानी 6 अल्फा इज इक्वल टू 3 बाई 2, यानी कितना हो गया, अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया 3 बाई 6 इंटू 2 यानी 12, यानी 1/4, अल्फा हमें मिल गया 1/4। लेकिन हमें अल्फा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, अब देखो ध्यान से, प्रोडक्ट ऑफ रूट, इन दोनों का प्रोडक्ट, अल्फा इंटू 5 अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए, सी कहाँ है 2k प्लस 1 बाई ए कितना है यहाँ पे 2। अब देखो ध्यान से, 5 इंटू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, डिवाइड करोगे तो k प्लस 1/2। अब देखो ध्यान से, 5 इंटू अल्फा स्क्वायर ये कितना हो गया 1/16 इज इक्वल टू k प्लस 1/2, इसको इधर लेके आओ तो 5/16 माइनस 1/2 इज इक्वल टू k, तो 16 एलसीएम होगा, तो एलसीएम होगा तो 5 माइनस, आंसर निगेटिव आ रहा है, 5 माइनस 8 यानी -3/16, -3/16 इज इक्वल टू k, यानी k निगेटिव आ रहा है -3/16। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। देखो आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिया। तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है ना, तो आप कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन ले लो, ये CUET PG के पेपर में पूछा गया था, लेकिन हमें अपने कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है तो आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट, रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इतना, रूट्स बताना है, देखो ध्यान से, a² x² माइनस 3ab x
प्लस 2ba² इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना, एक तो फॉर्मूला से सोल्व कर सकते हो, दूसरा हम लोग जो तरीका अप्लाई करते हैं, पहले इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2a² b²। अब इसको ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करें, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करें जिसका सम 3 आ जाए। तो 2 इंटू 1 में ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 1 इतना, और दोनों का सम कितना है 3। तो ब्रेक करोगे तो 2ab, क्योंकि ab है, और 3a, रुको 2ab और ab में लिखोगे, देखो ध्यान से कोफिशिएंट है a² तो a² से डिवाइड कर लोगे। हाँ जी, अब साइन कैसे लिखोगे, साइन लिखते हैं, माइनस प्लस है तो प्लस प्लस होगा, प्लस प्लस, बस a से a डिवाइड हो जाएगा, यानी 2b/a ये रहा, आगे a से a डिवाइड होगा, यानी क्या हो जाएगा b/a। देख लो कौन सा आंसर है, b/a 2b/a, b/a 2b/a, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अदरवाइज आप फॉर्मूला से करोगे तो बहुत ज्यादा लेंदी होगा। चलिए फॉर्मूला से भी कर सकते हो, जैसे देखो ये वाला फॉर्मूला जानते हो ना, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला जानते हो ना, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर d/2a, d डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² माइनस 4ac। इस वाले फॉर्मूला से करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बन जाएगा, लेकिन टाइम काफ़ी कंज्यूम हो जाएगा, टाइम काफ़ी लग जाएगा। उसे डायरेक्टली जो हम करते आ रहे हैं SBI बैंक पीओ के पेपर में, उसी तरह से हमने सोल्व किया है। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, इसका रूट्स बताना है, यानी 8x² माइनस 22x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, इसको अगर मैं बात करने जा रहा हूं तो 21 इंटू 8 कितना होगा 168। 168 को ऐसे ब्रेक करो कि इसका यहाँ पे देखो माइनस है ना, इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए -22। तो कैसे किया जाए, 16 और 13 नहीं, अगर 8 से करूंगा तो 8 दूनी 21 नहीं, अब इसको ब्रेक करना पड़ेगा यार, 22 लाना है ना हमें। अगर नहीं समझ नहीं आएगा तो हम डायरेक्टली क्या कर लेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे, लेकिन हम पहले ब्रेक करना चाह रहे हैं कि किसी में ब्रेक हो पा रहा है क्या। एक तो होता है 21 इंटू 8, दूसरा क्या होता है 11 से जाएगा क्या, नहीं 11 से नहीं जाएगा, 8 से जाएगा। 8 इंटू 8 दूनी 16, 21, तो वो तो 21 इंटू 8 हो गया। 3 इंटू 7 इंटू 8 चेक कर लेते हैं, 24 और 7 नहीं, डिफरेंस आना चाहिए ये 24। फिर इसको ब्रेक कर लो, 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो सतली के 21, 21 दूनी 42, 42 और नहीं हो सकता, 42 नहीं होगा, तो ऐसे कर लो 7 दूनी 14, 14 14, 3 दूनी 6 दूनी 12, 14 इंटू 14 और 12 26 हो जाएगा, नहीं तो 2 दूनी 4, 7 चौ 28 और 6 आ गया। देखो 28 इंटू 6, 28 इंटू 6 कितना होता है 188, और दोनों का डिफरेंस क्योंकि माइनस था तो डिफरेंस आ गया ना। अब देखो ध्यान से, तो हमने ब्रेक किया, बड़ा नंबर को पहले लिखेंगे, छोटा नंबर को बाद में, दोनों का डिफरेंस 22 और प्रोडक्ट, क्योंकि 22 क्यों डिफरेंस, क्योंकि निगेटिव था यहाँ पे। अब 8 से डिवाइड करते हैं, कोफिशिएंट से डिवाइड कर लिया, अब साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस है यानी प्लस माइनस होगा, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, यानी प्लस का 7/2, दूसरा 2 से 2 चौके 8, 2 तिया 6, यानी माइनस का 3/4। आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखो कौन सा है 7/2 माइनस 3/4, ऑप्शन नंबर डी बन गया। तो ब्रेक करने आना चाहिए, तब आप फास्ट कर पाओगे, ठीक है, टेबल की नॉलेज होनी चाहिए तभी आप फास्ट कर पाओगे ना। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दिया गया है, क्वेश्चन बड़ा दे दिया गया, देखो इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर इतना, सम कितना दिया गया है इतना, प्रोडक्ट कितना दिया गया है इतना रूट्स का, p नॉट इक्वल टू q, तो देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा ये बताना है, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा ये बताना है। ध्यान से देखो, तो फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक, x² माइनस सम ऑफ रूट्स यानी q/p, सम ऑफ रूट्स क्या है इंटू x, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है r² इज इक्वल टू 0। यही होता है ना x² माइनस सम ऑफ रूट, मैं रूट नहीं लिख रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट
इक्वल टू 0 होता है। इसी चीज को हमने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि सम दिया गया था रूट्स का q/p इतना। अब एलसीएम लूंगा, देखो एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम लूंगा तो क्या होगा, पी क्यू होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, पी क्यू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे p से p कैंसिल, क्यू स्क्वायर एक्स होगा, p से p कैंसिल यानी प्लस p से तो p कैंसिल हो गया यानी आर स्क्वायर क्यू इक्वल टू 0। फिर ये 0 यहीं पे चला जाएगा यानी क्या हो गया, पी क्यू एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स प्लस आर स्क्वायर क्यू इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनेगा, कौन सा है आंसर देखते हैं पहले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा बना, ध्यान से देखो, पी क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स है, जबकि आना चाहिए माइनस क्यू स्क्वायर एक्स, गलत हो गया, माइनस क्यू स्क्वायर एक्स है लेकिन आर स्क्वायर क्यू होगा, आर स्क्वायर क्यू होगा, यहाँ पे पी आर स्क्वायर है, गलत, यहाँ पे पी आर स्क्वायर है ना, ये भी, अरे रुको रुको, हर में पी आर स्क्वायर कैसे चल रहा है, अच्छा यहाँ मिस्टेक है यार, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे क्यू है ना, तभी तो एलसीएम लिए थे, यहाँ पे क्यू है ना, ये क्यू है, देखो ये क्यू होगा तभी तो पी क्यू एलसीएम लिए हैं, तो यहाँ पे क्यू से क्यू कैंसिल यानी यहाँ पे पी आना चाहिए, रुको यहाँ पे पी आना चाहिए, आर स्क्वायर पी होना चाहिए ना, आर स्क्वायर क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, पी बचेगा इक्वल टू 0, ये प्रोडक्ट में 0 हो जाएगा यानी यहाँ पे फिर आ जाएगा कितना, पी आएगा, आर आर स्क्वायर पी इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो, प्लस वाला तो खत्म, प्लस क्यू स्क्वायर एक्स नहीं होना चाहिए बल्कि माइनस क्यू स्क्वायर एक्स। अब ये देखो दोनों, ये दोनों सेम है, अब हमें किस पे फर्क करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनांट पे, डिस्क्रिमिनांट, जैसे देखो अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, फॉर्मूला बता चुका हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही डिस्क्रिमिनांट होता है। अब इसी का हम यूज यहाँ पे करने जा रहे हैं, इस केस में डिस्क्रिमिनांट क्या होगा, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, डिस्क्रिमिनांट क्या होगा, बी स्क्वायर, बी कितना है यहाँ पे माइनस क्यू यानी माइनस क्यू का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए इतना है पी क्यू इंटू सी कितना है आर स्क्वायर पी। अब देखो ध्यान से, डी क्या हो गया, ये क्यू पे पावर 4 हो गया माइनस 4 पी इंटू पी, पी स्क्वायर आर स्क्वायर और क्यू, ये रहा हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट, चेक कर लो कौन सा है, क्यू पे पावर 4 माइनस 4, तो इन्हीं दोनों में है ना, क्यू पे पावर 4 प्लस यहाँ पे 4 आ रहा है, ये गलत हो जाएगा, देखो ध्यान से यहाँ पे प्लस आ रहा है जबकि ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा, बी, क्यू पे पावर 4 माइनस 4 पी आर स्क्वायर क्यू आ गया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, देखो हमने आसानी से कर लिया ना क्वेश्चन, क्या डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी थी क्या आपको, नहीं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, सम ऑफ रूट्स चाहिए, आप जानते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो इसका सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स जो होता है वो होता है माइनस बी बाई ए, ये फॉर्मूला आप जानते हो। तो अब जैसे देखो ध्यान से, इस केस में सम ऑफ रूट्स क्या होगा, जो क्वेश्चन दिया गया सम ऑफ रूट्स क्या होगा, वो क्या होगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 2√5 अपॉन ए कितना है √2। अब देखो ध्यान से, क्या मैं करूं इसको, इस 2 को लिख सकता हूं √2 इंटू √5 अपॉन √2, √2 से √2 कैंसिल यानी दोनों पॉजिटिव है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इंटू 2 यानी 10 यानी √10 आ जाएगा आपका आंसर जो भी है, √10 कौन सा, देखो बन गया हमारा काम। चलिए मूव टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, बैंकिंग का आया हुआ क्वेश्चन है, क्या दिया गया है देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 120 इक्वल टू 0, दूसरा क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर प्लस 21y माइनस 130 इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, सोल्व जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, देखो ध्यान से, कुछ नहीं, कोफिशिएंट 1 इंटू 120 यानी 120, यहाँ पे पॉजिटिव है यानी सम आना चाहिए 29, अब कैसे करोगे, 20 इंटू 6 नहीं हो सकता, 26 आएगा, 24 और 5, 24 5 होता है 120, सम आ गया 29 यानी 24 और 5,
अब देखो ध्यान से 1 से डिवाइड करो इतना ही, प्लस प्लस है यानी दोनों माइनस होगा, ये हमारे पास आ गया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो ध्यान से, इसको मैं सोल्व करूंगा तो 1 इंटू 130 यानी 130, निगेटिव है यानी डिफरेंस आना चाहिए 21, तो 30 कैसे करूंगा, 13 इंटू 10 तो नहीं होगा, डिफरेंस आना चाहिए 21 यानी 26 इंटू 5, 26 इंटू 5 130, 26 माइनस 5 21 एंड 26 और 5। आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से 1 से डिवाइड करूंगा तो इतना ही रहेगा, प्लस माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये रहा हमारे पास। अब देखो ध्यान से, ये है x और ये है y। पहले वाले केस में देखो ध्यान से, x जो है 26 से -26 से बड़ा है, हाँ जी, x जो है y से बड़ा है, लेकिन -24 से बड़ा y है इस केस में, 5 से 5 बड़ा है, यानी ये जैसे ही ये फॉर्म हुआ नो रिलेशन, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, नो रिलेशन, कोई रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, आसानी से कर लोगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखो ध्यान से, दिया गया हमारे पास 12x² ओके प्लस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखो दूसरा दिया गया 30y² ओके माइनस 11y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को तो डायरेक्टली बना लोगे यार, कैसे, देखो ध्यान से, साइन की मदद से, प्लस प्लस है तो बाहर निकल जाएगा फाइनली माइनस माइनस, माइनस प्लस है यानी प्लस प्लस निकलेगा। तो बताओ ये x है और ये y है, हमेशा माइनस से प्लस बड़ा होगा यानी y ग्रेटर देन x, y ग्रेटर देन x यानी x से बड़ा होगा y, हाँ तो चलो रिलेशन b बन जाएगा। सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है इसको, फाइनली सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। कई बार बोला हूं ना कि ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली हम बना लेते हैं। चलिए नेक्स्ट 102 में देखो ध्यान से, 5x² प्लस 26x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। दूसरा y² प्लस 24y प्लस 95 इज इक्वल टू 0। तो पहले नीचे वाले को सोल्व कर लें, देखो ध्यान से 1 इंटू 95 यानी 95, पॉजिटिव है यहाँ पे प्लस, तो यानी कितना हम करने, सम आना चाहिए 24, 19, 24 सम कितना हो जाएगा, 19 5 95, 19 5 यानी 19 और 5, 1 से डिवाइड करोगे इतना ही होगा, प्लस प्लस है यानी माइनस माइनस, ये हमारे पास आ गया y की वैल्यू। अब x की वैल्यू सोल्व करते हैं, x को सोल्व करेंगे तो ध्यान से देखो 5 इंटू 33 यानी 5 इंटू 33, ये रहा हमारे पास, यानी कितना हो जाएगा, 5 3 15, 5 3 15 1 16। अब इसको ऐसे पॉजिटिव यानी सम आना चाहिए 26, सम आना चाहिए 165 को, तो 11 15 इंटू 11 हो गया, दोनों का सम इतना आ जाएगा, बड़ा नंबर को पहले लिखते हैं 15 और 11, 5 है तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस प्लस है यानी माइनस माइनस, यानी ये कितना हो गया -3 और ये कितना हो जाएगा -11/5। अब कंपेयर कर लो, ये x है और ये y है, कंपेयर करोगे -3 19 से बड़ा हो, -19 से बड़ा होता है यानी x ग्रेटर देन y, -3 -5 से बड़ा होगा यानी x ग्रेटर देन y। अब आगे बढ़ो, ये क्या है एक्चुअल में, ये जो है -2 पॉइंट 5 दूनी 10 5 दूनी 2.2 है, -2.2 19 से भी बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा, यानी इस हर एक केस में यही हो रहा है, यानी x जो होगा y से बड़ा होगा। कौन सा आंसर देख लो, आसानी से हमने कर लिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, 103 क्या दिया गया है, x², रुको x² माइनस 56x प्लस 343 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या है, y² प्लस 23y प्लस 60 इज इक्वल टू 0। क्या इसको निकालने की जरूरत थी, मैं तो बोल रहा हूं मत निकालो। क्यों नहीं मत निकालो, क्योंकि देखो ध्यान से, सिंबल साइन चेंज करोगे तो फाइनली साइन प्लस प्लस आएगा ऊपर वाले में, नीचे क्या आएगा, साइन प्लस प्लस है तो माइनस माइनस होगा। बताओ ये x है और ये y है, हमेशा x पॉजिटिव वाला बड़ा होगा यानी x बड़ा होगा y से, कौन सा आंसर हो जाएगा इस केस में। क्या निकालने की जरूरत है इसमें, नहीं तो निकालते तो क्या करते, 1 इंटू 343 343 343 का मतलब है 7 का क्यूब यानी 49
और 7 लिखोगे क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव यानी सम कितना आना चाहिए 56, यानी 49 और 7 1 से डिवाइड करोगे ना, माइनस प्लस है यानी क्या हो जाएगा प्लस प्लस होगा, ये आ गया। दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है, 1 इंटू 60 यानी 60, 60 को ऐसे ब्रेक और पॉजिटिव है यानी सम आना चाहिए कितना 23, तो 20 और 3 यानी 20 और 3, सॉरी 20 और 3, आगे बढ़ो। अब देखो ध्यान से 1 से डिवाइड करोगे इतना ही, क्योंकि कोफिशिएंट 1 था, प्लस प्लस था तो माइनस माइनस। अब बताओ पॉजिटिव वाला हमेशा बड़ा होगा, दोनों पॉजिटिव है ये दोनों निगेटिव है, यानी ये x है और ये y है, तो हमेशा x बड़ा होगा y के। तो क्या ये हमें पूरा निकालने की जरूरत थी? नहीं। जब साइन ऐसा रहे पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव नेगेटिव वाला, तो डायरेक्ट कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 21 इज इक्वल टू 0, राइट। दूसरा है 3y स्क्वायर माइनस 17y प्लस 22 इज इक्वल टू 0। चलो पहले किसी को सोल्व कर लो, उससे फर्क तो पड़ता नहीं है। देखो ध्यान से 21 इंटू 2 42, 42 को ऐसे क्योंकि पॉजिटिव है यानी सम आना चाहिए 13, 13 आना चाहिए, तो 7 और 6 आएगा 42 जिसका सम आएगा 13। 2 ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा, कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस प्लस है यानी प्लस प्लस हो जाएगा, यानी कितना आया +7/2, और दूसरा है कितना 3 प्लस का 3, ये x की वैल्यू है। यहां पे आ जाओ 22 इंटू 3 यानी 66, 66 को ऐसे ब्रेक करना है कि जिसका पॉजिटिव है सम आ जाए 17, तो 11 और 6 में ब्रेक करोगे, 11 और 6, 3 है तो 3 से डिवाइड करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस प्लस है तो क्या होगा प्लस प्लस हो जाएगा, यानी 11/3। ध्यान से देखो 11/3 है, 11/3 है और ये कितना है प्लस का 2। अब इसको ये हमारा रहा कितना y, कंपेयर करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, लेकिन चैलेंजिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो ध्यान से 7/2 का मतलब है कितना 3.5, यही है ना। 11/3 का मतलब तितली के 9, 20 बचा 3 छक्के 18, 3.6 ये है। देखो ध्यान से पहले इसका कंपेयर, 3.5 से 3.6 बड़ा यानी x से बड़ा है y, 3.5 से ये इस बार x ग्रेटर देन y आ गया, कंपेयर कर दिए, एक बड़ा छोटा, नो रिलेशन बनेगा, नो रिलेशन, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं। कौन सा आंसर हो जाएगा, नो रिलेशन वाला एग्जिस्ट कर जाएगा। आईपीएस क्लर्क के मेंस में पूछा गया था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो ध्यान से 14x स्क्वायर ओके माइनस 32x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। दूसरा है 10y स्क्वायर, देखो ध्यान से 10y स्क्वायर ओके माइनस y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या करें, ध्यान से देखो 14 इंटू 30 कितना हो गया 420, 420 को ऐसे ब्रेक करो, निगेटिव है ना, डिफरेंस आ जाए 32, तो 42 इंटू 10 होता है ना, और दोनों का डिफरेंस तो 32 आएगा, यानी 42 और 10। 14 से डिवाइड करोगे, ये भी 14 से डिवाइड होगा, कोफिशिएंट से हम डिवाइड करते हैं ना, माइनस प्लस है यानी प्लस माइनस होगा, यानी 14 से +3 और 2 से काटोगे 2 5 10, 2 7 14, यानी -5/7। ये रहा हमारे पास x। आगे बढ़ते हैं, y के बारे में देखते हैं। 10 इंटू 24 यानी 240, 240 को ऐसे ब्रेक करो, यहाँ पे डिफरेंस है ना -1 का, सॉरी माइनस है तो डिफरेंस आना चाहिए, वो भी कितना -1। अब इसको कैसे ब्रेक करें कि -1 डिफरेंस आए। अगर मैं बात करूं 8 नहीं 24 इंटू 10 डिफरेंस नहीं होगा, इसको एक और दे दो, 12 इंटू 2 इसको दोगे तो 20 हो जाएगा, 12 इंटू 20 नहीं हो रहा है ना। अब क्या हो सकता है, 15 इंटू 16 बन गया, 15 से 15 इकाई 15, 15 छक्के 90, 15 इंटू 16 यानी 16 इंटू 15, डिफरेंस 1 का और प्रोडक्ट 216, यानी बन गया। यानी 16 और 15, बड़ा नंबर पहले लिखते हैं, छोटा नंबर बाद में। 10 है तो 10 से हम डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड कर दिए, माइनस है, माइनस माइनस है यानी प्लस माइनस होगा, यानी ये कितना हो गया
1.6 और ये कितना रहा -1.5, ये रहा y। कंपेयर करोगे तभी देखेंगे। अब ये देखो ध्यान से, इसको कंपेयर करना पड़ेगा। ये कितना है -0 पॉइंट समथिंग होगा, 0.7749 -0.7 है ये। देखो x का कंपेयर -3 से इन दोनों से बड़ा है, हाँ x बड़ा है y से, और -0.5 से -0.7 से ये y बड़ा है, यानी एक बार x लेस देन y हो गया। तो दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज, एक बार x बड़ा है दूसरी बार y, नो रिलेशन बनेगा, नो रिलेशन, कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं। कौन सा आंसर, नो रिलेशन वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ध्यान से देखिएगा, रुक जाओ। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 106 में देखो क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या है 25, ओके 25 वाई स्क्वायर माइनस 45 वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, कुछ नहीं है तो 1 इंटू 90 यानी 90 को ऐसे ब्रेक करो जिसका यहाँ पे माइनस है ना, सिंबल माइनस, तो डिफरेंस कितना है 1। तो 90 को ऐसे ब्रेक करो को जिसका डिफरेंस आए 1। 15 छाके 90, नहीं 10 इंटू 9 यानी 10 और 9 होगा जिसका डिफरेंस ये होगा। 1 से डिवाइड करो, कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड करोगे तो इतना ही हो, प्लस माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -10 + 9, ये x की वैल्यू आ गई। आ जाओ 25 इंटू 10 250, 250 निगेटिव है यानी डिफरेंस आना चाहिए 45। तो 50 और 5 लिखूं, 50 और 5 मल्टीप्लाई करोगे 250, डिफरेंस 45, 50 और 5 हो गया। 25 से डिवाइड करना पड़ेगा, कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, लो जी डिवाइड कर दिया, माइनस 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 यानी प्लस माइनस हो जाएगा। ये कितना हो गया प्लस का 2, और ये कितना हो गया -1/5, -1/5 का मतलब प्लस का 2 और -1.5, -1/5 का मतलब 0.2। ये रहा हमारे पास y। कंपेयर कर लो, कंपेयर कर लेते हैं। -10 से ये दोनों बड़े हैं यानी x जो होगा ग्रेटर देन y, लेस देन y यानी y बड़ा हो जाएगा। +9 इन दोनों से बड़ा है यानी x बड़ा होगा y। अब बताओ यार, एक बार कह रहा है कि कोई रिलेशन बन पाएगा, नहीं, नो रिलेशन। क्यों नहीं रिलेशन बन पाएगा, एक बार कह रहा है x बड़ा है, दूसरी बार कह रहा है y बड़ा है। जब भी ऐसा केस आ जाए तो नो रिलेशन होता है। चलो, और ये साइन तो बार बार अब इतना तो बताने की जरूरत नहीं है, इतनी बार तो रिपीट हो चुका है। प्लस प्लस रहे साइन तो किस में चेंज होता है, माइनस माइनस में। प्लस माइनस रहे तो किस में चेंज होता है, माइनस प्लस में। माइनस प्लस रहे तो किस में होता है, प्लस प्लस में। और माइनस माइनस रहे तो किस में होता है, प्लस माइनस में। यही साइन चेंज करने का तरीका मैंने आपको बता चुका हूं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, नेक्स्ट में है 12x² प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दूसरा है क्या y² माइनस 8y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखोगे, देखो ध्यान से देखोगे ना तो मजेदार क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। देखो ध्यान से, पहले 12 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 4 48 हो गया 48। क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है डिफरेंस, तो डिफरेंस 2 आना चाहिए, डिफरेंस 2 आना चाहिए। कब आएगा डिफरेंस 2, 8 और 6 लेना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करोगे वही होगा 8 और 6। 12 कोफिशिएंट है तो 12 से डिवाइड, प्लस माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 दूनी 8, 4 तियां 12, यानी -2/3। और दूसरा कितना है 1/2 ना, प्लस का 1/2। यहाँ पे देखो ध्यान से 1 इंटू 15 यानी 15, पॉजिटिव है यानी पॉजिटिव, ऐसा न पॉजिटिव यानी सम होना चाहिए कितना 8, तो 5 और 3। 1 से डिवाइड करो, कोफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड करो, माइनस प्लस है यानी प्लस प्लस होगा। अब देखो ध्यान से, ये है y, -2/3 से 5 बड़ा है, हाँ -2/3 से 3 बड़ा है, यानी हाँ दोनों के केस में x y से बड़ा है, सॉरी x जो है x से बड़ा y है। अब देखो ध्यान से 1/2 से ये बड़ा है 5, हाँ 1/2 से, इस केस में भी, दोनों केस में भी, हर एक केस में, यानी यही आ रहा है x जो है y से क्या है छोटा है, यानी y बड़ा है x से, यानी x जो है लेस देन y यानी y से छोटा है, या बोल सकता हूँ y बड़ा है x से। ये हो गया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट।
अब इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1.1x प्लस 0.18 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या दिया गया है, वाई स्क्वायर माइनस 3.5y प्लस 2.50 इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन में कर रहे हैं क्या, सेम लॉजिक जो पहले लगाते हैं, 1 इंटू इतना यानी 0.18, इसको ऐसे पॉजिटिव है तो ऐसे पार्ट में ब्रेक करो जिसका सम इतना आना चाहिए, तो 9 2 में ब्रेक करूंगा, 9 और 2 यानी 0.9 और 0.2 ब्रेक करना पड़ेगा, 0.9 और 0.2, तभी तो इसका सम आ रहा है इतना और प्रोडक्ट इतना आ रहा है। अब देखो ध्यान से, 1 कोफिशिएंट तो 1 से डिवाइड, माइनस प्लस है यानी प्लस प्लस हो जाएगा, यानी 0.9 0.2, आ जाओ इसमें आ जाओ, 1 इंटू इतना 2.50 2.50, यहाँ पे पॉजिटिव यानी सम आना चाहिए इतना, तो इसको कैसे ब्रेक करें कि आ जाए 35, डेसिमल को भूल जाओ ना, डेसिमल को भूल जाओ, बाद में लगा देंगे, तो 25 और 10 लिख सकता हूं, 25 और 10, 25 और 10 कितना होता, 35, तो 2.5 और 1.0, ये देखो ध्यान से 3.5 आ जाएगा, बड़ा नंबर को पहले लिखते हैं, कोफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड करोगे, माइनस प्लस यानी प्लस प्लस हो जाएगा, यानी कितना आया ये y। अब बताओ 0.9 से 2 पॉइंट बड़ा है, 0.9 से 1 बड़ा है, ठीक है, 0.2 से हर एक केस में x जो है से बड़ा y है, इन दोनों केस में 0.2 से 2.5 बड़ा है, 0.2 से 1 बड़ा है, यानी इस केस में भी x से बड़ा y है, यानी हर एक केस में x से बड़ा क्या है, y है, तो y हमेशा बड़ा है, यानी x लेस देन y। देखो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे के पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, टोटल बुक में थे क्वांटिटी बेस्ड बुक में 109 क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन भले ही है लेकिन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी जबरदस्त का मतलब है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये CGPSC CSET के पेपर में पूछा गया, क्या दिया गया है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स ऑफ इक्वेशन कितना है इसका। आगे आगे क्या दिया गया है, व्हाट इज द इक्वेशन हुज, जिसका रूट्स इतना और इतना दिया जाए, तो सबसे पहले x पे पावर स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो, इसका रूट्स अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी यानी 2 बाई ए, यानी ए कितना है यहाँ पे 1, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया हमारे अकॉर्डिंग, अल्फा प्लस बीटा आ गया 2, ये हमारा रह गया। अब यहाँ पे कर लो अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी बाई ए, सी कितना है -1 बाई 1, यानी कितना हो गया, अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया -1। अब देखो ध्यान से, कॉमन सेंस लगाओगे, देखो पहले देखो ध्यान से, हमें वो इक्वेशन निकालना है जिसका रूट्स ये है, यानी अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब है, और दूसरा है हमारे पास बीटा क्यूब और अल्फा स्क्वायर है, तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा, अगर दो रूट्स ये है तो इक्वेशन क्या बनेगा, देखो ध्यान से, इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा क्यूब डिवाइडेड बाय बीटा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस, अब क्या बनेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट अल्फा क्यूब अपॉन बीटा क्यूब इंटू बीटा क्यूब अपॉन अल्फा स्क्वायर, बीटा क्यूब अपॉन, अच्छा यहाँ पे बीटा स्क्वायर है ना, यहाँ पे मिस्टेक चल रहा है, देखो ध्यान से, रुक जाओ, यहाँ पे मिस्टेक चल रहा है, यहाँ पे मिस्टेक चल रहा है, अल्फा क्यू बाई बीटा स्क्वायर है, बीटा क्यू बाई अल्फा स्क्वायर, यानी अल्फा क्यू बाई बीटा स्क्वायर है और बीटा क्यू बाई अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा क्यू बाई बीटा स्क्वायर होगा, बीटा स्क्वायर और बीटा क्यू बाई अल्फा स्क्वायर, ये हो गया इज इक्वल टू 0, यही बनेगा। अगर हमारे पास रूट्स ये रहेगा तो क्या होता है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो हमारा ये बन जाएगा, हमें यही निकालना है, हमें यही निकालना है, तो पहले हम निकालने जा रहे हैं, हम पहले निकालेंगे क्या, हम ये निकालेंगे, ये क्या होगा, तो ध्यान से देखोगे, तो मैं यहाँ पे ही करने जा रहा हूँ, यहाँ पे देखो ध्यान से, कलर मैं दूसरा ले लेता हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ, अल्फा क्यूब अपॉन
अल्फा क्यूब अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा स्क्वायर, ये हमें निकालना है। अब कैसे निकाला जाए, कैसे निकाला जाए? तो एक तो तरीका क्या है, ध्यान से देखो, अगर मैं अल्फा निकाल सकता हूं, अल्फा इंटू बीटा, यहां से -1 आया ना, ध्यान से देखो, यहां से मैं बीटा की वैल्यू रखूं तो 1 -1 बाई अल्फा हो गया, बीटा की वैल्यू -1 बाई अल्फा यहां पे रखने जा रहा हूं सबसे पहले। तो अल्फा बीटा के जगह पे -1 बाई अल्फा इज इक्वल टू 2, ये आया हमारा। ये इंपॉर्टेंट है, इसका हम यूज करेंगे, ध्यान से देखो, इसका हम यूज करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया है ये, ध्यान से देखो। अब देखो एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हुआ, ऊपर क्या बनेगा, अल्फा पे पावर 5 प्लस बीटा पे पावर 5, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा बीटा कितना है -1, तो -1 का स्क्वायर होगा तो ये कितना होगा 1 हो जाएगा, यानी सिर्फ हमें ये निकालना है। और अल्फा पे पावर 5 माइनस, देखो ध्यान से, बीटा पे पावर 5, बीटा को लिख सकता हूँ -1 बाई अल्फा, यानी -1 बाई अल्फा पे पावर 5, हमें ये निकालना है। ये निकल जाएगा, हाँ कैसे निकलेगा वो देखो मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझना, तो बड़ा आसान है। यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला, ये एक्चुअल में अलजेब्रा का मिक्स क्वेश्चन पूछा गया है। देखो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, x पे पावर 5 -1 बाई एक्स पे पावर 5 लिखना है, इसको मैं लिख सकता हूँ x का क्यूब -1 बाई एक्स का क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस x -1 बाई एक्स। ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। दूसरी बात, अगर आपसे कभी भी ऐसा रहे x -1 बाई एक्स अगर k दिया हो और आपसे पूछे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होता है, तो बोलोगे k स्क्वायर प्लस 2, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर x -1 बाई एक्स अगर k दिया है, देखो ध्यान से, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। रुक जाओ, इसको मैं हटा देता हूं, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तीसरा फॉर्मूला क्या याद होना चाहिए, अगर x -1 बाई एक्स अगर k है और आपसे बोले कि एक्स क्यूब -1 बाई एक्स क्यूब क्या होगा, तो ये फॉर्मूला होता है k क्यूब प्लस 3k। ये अगर पता है तब क्वेश्चन आसानी से निकाल लोगे। कैसे, देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, अलजेब्रा में काम आता है। देखो ध्यान से, यहाँ पे इसको मैं ब्रेक करना चाहूं, इसको मैं ब्रेक करना चाहूं तो क्या होगा, अल्फा, पहले देखो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, अल्फा क्यू -1 बाई अल्फा क्यू इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई अल्फा स्क्वायर, फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, माइनस अल्फा -1 बाई अल्फा। तो ध्यान से देखो, अल्फा क्यू -1 बाई अल्फा क्यू, अगर ये दिया गया है 2, तो फॉर्मूला देखो, अल्फा क्यू माइनस ये वाला के क्यू प्लस 3k, के क्यू, के यानी 2 का क्यूब 8 प्लस 3 इंटू 2 यानी 6, ये वाला हो गया पोर्शन। आगे बढ़ो, अल्फा स्क्वायर प्लस, अगर अल्फा -1 बाई अल्फा पता है तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई अल्फा स्क्वायर, देखो x -1 बाई एक्स पता है तो एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1, के स्क्वायर प्लस 2, यानी के स्क्वायर, के कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2, और माइनस अल्फा -1 बाई अल्फा 2 है। ध्यान से देखो, 8 6 14 इंटू 4 2 6 माइनस 2, 84 माइनस 2, देखो ध्यान से, 14 6 84 माइनस 2 यानी कितना हो गया 82, 82 आ गया हमारे पास, 82 आ गया। अब देखो ध्यान से, 82 आ गया, यानी इसकी वैल्यू जो हमने निकाला था, इसकी वैल्यू कितना आ गया 82। तो ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया 82x, ओके। अब देखो ध्यान से, वैसे भी देखो ध्यान से 42x है, ये है, खत्म कर लो, 2 ऑप्शन हट गया। अब देखो ध्यान से, इसको करोगे तो बीटा से बीटा कैंसिल, यानी बीटा आ गया, अल्फा से स्क्वायर से अल्फा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है -1, यानी कि -1 इज इक्वल टू 0, यानी हमारा यही इक्वेशन आ गया। तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने क्वेश्चन को आसानी से डील कर लिए। ये फॉर्मूला आपको अलजेब्रा में काम आता है, ये अलजेब्रा का बेसिक फॉर्मूला है, ये भी अलजेब्रा का बेसिक फॉर्मूला है, और ये x पे पावर 5 तो आपको याद होना चाहिए। इस तरह से हमने पूरा का पूरा क्या कर लिया,
जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पूरी तरह से 109 के 9 क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गए। यानी ये भी टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक का था, वीडियो सॉल्यूशन ईच एंड एवरी क्वेश्चन के कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक फ्रेश टॉपिक के साथ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।